नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है वो पहुंची हुई है सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के चकरी गांव में। जैसा कि आप सभी को पता था कि नवरात्रि का समय चल रहा है, आज विजयदशमी है। बता दें कि आज माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होगा और यहाँ पे आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे माँ दुर्गा जी का प्रतिमा है और यहाँ भव्य तरीके से पूजा चल रही थी और आज विसर्जन का दिन है। और आज के दिन जितने भी भक्त यहाँ पूजा करने आते थे, जितने भी माताएं बहनें भाई पूजा कर रही थी, आज उनकी आंखें पूरी तरह से नम हैं, क्योंकि आज वो लोग 9 दिन से काफ़ी बड़ी धूमधाम से भव्य तरीके से पूजा कर रहे थे। बता दें कि एक पंडाल आपको हम दिखाएंगे। हालांकि इस गांव में हर साल पूजा होती है, लेकिन इस साल जो पूजा हुई वो लगभग 5-6 लाख रुपए का यहाँ पे सिर्फ पंडाल बनाया गया है। तो इस तरह से इस गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके, और सबसे बड़ी बात आपको बता दें यहाँ पे कि इस गांव में एकता की बात करें तो एकता बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस तरह से ये 5-6 लाख का पंडाल बना, ये कोई आम बात नहीं है। आपने देखा होगा कि गोपालगंज में 55 लाख का पंडाल बना था और उसके बाद दूसरा स्थान आपको हम दिखा रहे हैं चकरी गांव से कि यहाँ 5-6 लाख रुपए का एक साधारण गांव में पंडाल बना। और पंडाल ऐसा बना कि आपने पंडाल तो देखा होगा, लेकिन आज इस पंडाल की खासियत हम ये दिखाएंगे कि यहाँ पे बैठने के लिए जो जगह दी गई थी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। ऊपर में देखेंगे चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं, बहुत विशाल विशाल लाइटें हैं। पंखे की व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी का दिन चल रहा था, माता बहनों को चक्कर ना आ जाए, इसके लिए यहाँ पे पंखा की व्यवस्था की गई थी। और अब तक कि हमारे पीछे इस पूजा समिति के कुछ सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं, मुखिया जी भी मौजूद हैं इस गांव के। सभी से बारी बारी से हम बात ये करेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पहली बार इतनी भव्य तरीके से पूजा की गई, इतना विशाल पंडाल बनाया गया, कहाँ से सोच आई और कितना रुपया यहाँ खर्च हुआ। कई सारे सवाल होंगे और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आइए हमारे बीच एक सदस्य मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं कैप्टन बीके सिंह हूँ, यहाँ के बच्चों के गार्जियन। और हमारे बच्चे जो आप देख रहे हैं, जो समिति सदस्य हैं, पूजा समिति सदस्य, सबसे बड़ी बात है इनकी कर्मठता, बिल्कुल माँ के प्रति भक्ति, सहृदयता और जो हमारा संस्कार है उसको उजागर करना, चकरी गांव के उन्नति के लिए काम करना, सबके लिए विकास, सबका उन्नति, सबका सुख, इसी को प्रेरणा बनाकर ये कई सालों से हमारे गांव में पूजा करते आ रहे हैं। इसमें हमारे गांव के ये राजपूत का टोला है और यादव लोग भी इसमें सम्मिलित होते थे, लेकिन इस बार यादव लोग अपना पंडाल अलग लगा लिए। इससे हमारे बच्चे थोड़ा घबराए जरूर, लेकिन हौसला इतना बुलंद किए कि इनकी आकाश छूने की तमन्ना हो गई। बिल्कुल जो इनकी इच्छा थी, पहले लगाते थे 1,50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए पंडाल में। इस बार इन्होंने कहा कि अगर सिवान और गोपालगंज छपरा जिला में अगर हम लोग फर्स्ट ना हो तो सेकंड जरूर बने। और ये इच्छा लेकर ये लोग चले। पहले डरे तो जरूर हुए थे, लेकिन ये योद्धा हैं हमारे, ये माँ के प्रति इतना प्रेम रखते हैं, गांव के लोगों के प्रति इतना प्रेम रखते हैं, गांव के उन्नति के प्रति इतना ध्यान रखते हैं कि अपना अथक परिश्रम किया इन्होंने। और हमारे गांव के हर आदमी, हर नागरिक, बाहर रहने वाले भी, अंदर यहाँ रहने वाले या कहीं दूर दराज भी रहने वाले, इनके जज्बा को समझा और जो भी कहा वो लोगों ने अपना योगदान किया। सबसे बड़ी बात है कि ये पंडाल जब लगता है, इससे 1 महीना पहले से ये अथक परिश्रम करता है सब, बिल्कुल दिन रात जग कर, सब कुछ सुख भूल कर। ऐसा महानता, एकता और इतना जज्बा मैंने बहुत कम देखा लाइफ में। हमारे कुछ समिति सदस्य हैं जिनका नाम ऊपर है, मैं चाहता हूं कि इनका नाम जरूर रखूं। और ये सबसे पहले ब्रजेश पांडे, सौम्य, शांत, महान, साधुवाद, बिल्कुल साधु, और वो हमारे इस समिति के अध्यक्ष हैं और हमेशा पूजा पाठ में अग्रणी रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद
एक कमांडर के बिना कोई जंग नहीं जीती जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ एक कमांडर है, उसका नाम है अनुज सिंह। अनुज सिंह यहीं जस्ट मेरे बगल में खड़ा है। ऐसा महान योद्धा मैं अपनी लाइफ में नहीं देखा। क्या जज्बा है इसका, सब काम छोड़कर कुछ भी हो दौड़ के आना और सबको एकजुट करना, एकता दिखाना और इस समिति को खड़ा करना और सबसे अनुरोध करना, कोई दुश्मनी किसी से नहीं, सबसे प्रेम में भिक्षा मांगना कि माँ के दरबार में आप हाजिर हो जाएं। और लोगों ने खुलकर मदद करते हैं इनको। ये कमांडर का होना बहुत ज़रूरी है और बिना कमांडर के जंग नहीं जीतते हैं। वो बेस्ट कमांडर है। इसके बाद जो इनके कंधे से कंधा मिलाकर सैनिक है, जो अग्रणी रहते हैं, जो अग्रणी सेना में हमारे हैं विकास सिंह, अपना सर्विस छोड़कर। विकास सिंह कहाँ है? ये देखिए वो विकास सिंह हैं। वो अपना सर्विस छोड़कर भाग कर आते हैं और साथ कदम कदम बस साथ देते हैं। महादेव जी उर्फ गुड्डू जी नहीं है शायद यहाँ, वो बहुत मेहनती आदमी हैं। बीनू सिंह वो सर्विस करते हैं लेकिन छोड़कर सब छुट्टी लेकर, पैसा मिले न मिले, यहाँ काम करते हैं इन लोगों के साथ। धीरज सिंह ये भी कार्य करता है, लेकिन धीरज सिंह कहाँ है? यहीं पर है कहीं। धीरज सिंह वो भी बहुत मेहनती हैं। और धीरेन्द्र सिंह, संतोष सिंह जो हमारे कैशियर हैं, संतोष सिंह शायद यहीं हैं, ये है देखिए बगल में ये हैं, संतोष सिंह हैं, ये कैशियर है। चंदन सिंह कलकत्ता में सर्विस करते हैं, वहाँ से चले आते हैं। रंजीत सिंह सर्विस छोड़ के बैठ जाते हैं 2 महीना पहले घर, कुछ भी हो लेकिन मैं माँ के दरबार में हाजिर रहूँगा। तो ये पवन सिंह वो भी सर्विस करते हैं लेकिन छुट्टी मिले ना मिले वो यहाँ हाजिर हो जाएंगे। ऐसा जज्बा है। और डब्लू सिंह तो पूछिए मत, वो चारों तरफ ऐसा शतरंज के मोहरा है, जहाँ फिट कर दीजिए वहाँ तैयार हैं। कभी विधायक जी के पास, कभी एमपी के पास, तो कभी हमारे मुखिया जी के पास, वो एकदम मिलाते रहते हैं। तो वो उनकी महानता है। ये हमारे सदस्य हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उसमें एक नाम नहीं है, विजय सिंह। विजय सिंह मैं रोज़ सुबह उठकर इस आंगन में बहारना, साफ करना उनका मैंने देखा है, अपने हाथ खुद देखा हूँ, झाड़ू लगाना। ऐसा दिल से सेवा करने वाला आदमी हमको नहीं लगता है कोई मिलेगा, इसलिए साधुवाद उनको देता हूँ। रोहित, अंकुश, नीतीश, विवेक, छोटू, प्रकाश, देव कुमार, विकी, रोशन, बंटी, नीरज पांडे, राजा, विराज, विनय, हैप्पी, अभिषेक, प्रकाश, सोनू, भरत, जितेश और खेसारी, अभिषेक और अनूप, ये लोग जो हैं इनको हमेशा पिछली सेना बन के काम किए। रसद पहुंचाना, सामान पहुंचाना, लाना, ये सब काम करते रहे। इसलिए हमारे गांव की एकता बनी रहे। ऐसा माँ से आशीर्वाद है, ऐसा आपसे आशीर्वाद है। और हमेशा ये क्या, हम जो 55 लाख का पंडाल बना था गोपालगंज में, समय आएगा तो यहाँ पर हम लोग 1 करोड़ का पंडाल बनाएंगे अगर ऐसी जगह रही तो। इसलिए मैं साधुवाद देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ, आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ कि आप इतना समय निकाल के हमारे चैनल पर आए, इसलिए धन्यवाद। जय माता दी। आपका नाम? निरंजन सिंह, पांडेपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया। अच्छा ये बताइए मुखिया जी कि आज आपके पंचायत में इस चक्री गांव में बहुत भव्य तरीके से पूजा हुआ, कई लाख रुपए के यहाँ पंडाल बने, क्या कुछ कहेंगे आज और यहाँ के लोगों के बारे में? जी, सबसे पहले इस चक्री ग्राम में, सबसे देहाती इलाका में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने यहाँ चल कर के आया। ज़रूर कहीं ना कहीं से आपको कानों में ये बात गई होगी। वे आप चक्री में जाइए, वहाँ बहुत अच्छी पंडाल बनी है, बहुत अच्छा तरह से पूजा पाठ हो रहा है। तो मैं आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। रही बात पूजा की, तो हमको लगता है कि और आपने 1-2 दिन पहले अगर आया होता तो यहाँ के दृश्य आप भी देखते और आपके चैनल पर पूरा बिहार के भी लोग देखते। हमको उम्मीद है कि चक्री के नौजवानों ने जितना निस्वार्थ भावना से माँ के प्रति श्रद्धा प्रेम रख करके मेहनत किया है कि निश्चित रूप से कमिश्नरी लेवल पर दूसरा स्थान है, 1 नंबर में गोपालगंज जाएगा। लेकिन शहरों में तो जैसे हम लोग के यहाँ शहर है सिवान, छपरा, गोपालगंज, बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, लेकिन
एकदम सुदूर गांव में, एकदम देहाती इलाका में इतना श्रद्धापूर्वक इस गांव के लोगों ने, जिनको आने के लिए भी समय नहीं मिला, वह व्यक्ति भी 5,000 10,000 का सहयोग मोबाइल के द्वारा भेज दिया, ऑनलाइन भेज दिया कि भाई मेरे गांव में माँ दुर्गे की भव्य तरीक़ा से पूजा की जाए, गांव के उन्नति हो, प्रगति हो और गांव का जिला लेवल पर, कमिश्नरी लेवल पर गांव का नाम हो। इसलिए मैं इस चक्री के नौजवानों को अपने हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। चलिए, हमारे बीच इस गांव के इस पूजा समिति की एक सदस्य कमांडर हैं और अनुज नाम इनका, इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए, ये जो पंडाल इस बार बना, इसके पहले पंडाल ये कभी नहीं बना था ऐसा, तो ये सोच कहाँ से आई और इतना रुपया कहाँ से आपके? जी, हमारे समिति के जितने भी सदस्य हैं सब लोगों ने मीटिंग किया। हम लोग पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इस साल कुछ अलग करना है। बिल्कुल, ऐसा क्या करें? सभी लोगों की सहमति से इतना बड़ा पंडाल का निर्माण हुआ। हमारे गांव वाले भी बहुत सारा सहयोग किए, सभी लोग के सहयोग से। और हमारे समिति में सबसे बड़ी बात है, जैसा कि सर ने बताया कि हम कमांडर हैं, ब्रजेश बाबा अध्यक्ष है, लेकिन हमारे समिति के किसी भी सदस्य के मन में ये बात नहीं है कि कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव है और कौन कार्यकर्ता है। अपने आप में सब कोई अध्यक्ष है, अपने आप में सब कोई कमांडर है और किसी के आदेश का कोई इंतज़ार नहीं करता है। जिस भी सदस्य को जो दिखाई देता है यहाँ कमी है, सब लोग दिल से लग जाते हैं और सब कोई दिल से लग के इस समिति को चला रहे हैं और इस पंडाल का निर्माण किए। हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे, जिस लगन से हम लोग लगे ये पंडाल बनाए, सेवा किए, माता रानी वैसे ही आशीर्वाद बनाए ताकि अगले साल इससे भी आगे हम लोग अच्छा पंडाल बनाए। जैसा कि सर ने कहा कि कभी 1 करोड़ खर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। माता रानी का आशीर्वाद पूरे गांव पे बनी रहे। इस बार कितने लाख का पंडाल बनाइए? अभी कितने लाख का पंडाल बनाइए? इस पंडाल में अभी तक 7.5 लाख रुपए लग चुका है, 7 लाख सिर्फ पंडाल में। और इसका सजावट और जो डेकोरेशन लाइटिंग का व्यवस्था है उसमें 2.5 लाख रुपया लगा है। और लगभग 12 लाख तक खर्चा, प्रसाद वगैरह सब ले होके 12 लाख तक खर्चा हुआ है। और हमारे गांव वाले जो गांव में भी मौजूद है, बाहर भी हैं, सब लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और सबको दिल से आभार करते हैं हम। आप लोगों के सहयोग से हो पाया है। हम लोग तो एक माध्यम था, आप लोगों ने हमें माध्यम चुना और हम लोगों ने कोशिश किया और बाकी पूरा हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि न्यू टीवी सीमांचल की टीम इस चक्री गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। बता दें कि इस गांव की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने पूजा पाठ की, इतना भव्य पंडाल बनाया। अक्सर देखा जाता है कि लोग भक्ति में कम मन लगाते हैं। अगर कहीं अश्लील प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ लोग बड़ी भारी संख्या में पहुँचते हैं और उस कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। लेकिन इस चक्री गांव के लोग की हम बात करें तो यहाँ पे जो है इस गांव के लोग धार्मिक कार्य में बहुत अच्छे तरीके से मन लगाते हैं और जो जिस पद पे होता है, जिस पोस्टिंग पे होता है, वो अपने काम को छोड़कर 2 महीना पहले से इस गांव में आकर इतनी मदद करता है, तब जाकर यहाँ पे भव्य तरीके से पूजा हो पाती है। तो आपने देखा, हमने यहाँ कई लोगों से बात भी किया और पंडाल की तस्वीर भी दिखाई। यहाँ की जो पूजा में सम्मिलित भक्त थे उनकी भी तस्वीर दिखाई। तस्वीर को आप देखकर पता लग गया होगा कि जिस तरह से गोपालगंज में 55 लाख का एक पंडाल बना था, जिसका काफ़ी चर्चा हो रहा था, लेकिन इस चक्री गाँव में भी लगभग 7.5 लाख का पंडाल बना और अभी तक टोटल 12.5 लाख रुपये खर्चा हुए। इसका किसी ने तस्वीर नहीं दिखाया, लेकिन न्यू टीवी सीमांचल की टीम आपको आज यहाँ से तस्वीर इसलिए दिखाई क्योंकि गोपालगंज के बाद ये चक्री गांव जो है, जो कि दरौंदा थाना क्षेत्र में पड़ता है, दूसरे नंबर पर है। और आज न्यू टीवी सीमांचल की टीम यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया, हम इसी तरह और भी जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बस बने हमारे बीच। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई ताज़ा खबर की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यू टीवी सीवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट। धन्यवाद।